नमस्कार, आप सभी से एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोग के यूट्यूब चैनल रिपोर्ट बाय पिता शर्मा में। गाय, जिन्हें हम गौ माता भी कहते हैं, गाय को गौ माता का दर्जा दिया गया है, यानी गाय को माता का दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म में जो माना जाता है कि जो गाय है या फिर गौ माता है, उनमें 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। और आज गोपाष्टमी के दिन आपको हम श्री कृष्णा सेवा सदन गौशाला दिखाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और हम सभी को पता है कि कृष्ण जी जो है उन्हें गौ माता से कितना प्रेम है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। गोपाष्टमी के दिन यहाँ पर गौ माता की पूजा की जा रही है। सीमा जी हमारे साथ है, तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम, गौ माता के बारे में जितना कहे उतना कम है, लेकिन फिर भी आपके मुख से मैं गौ माता के बारे में 2 शब्द जानना चाहती हूँ। पहले तो सर्वप्रथम तो सभी देशवासियों को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने क्या था कि देश ना पशु प्रधान था, यहाँ दूध की नदियां बहती थी। आजकल ऐसी दुर्दशा हो गई है, हर घर में मतलब कोई भी छोटे घर होने के कारण कोई भी गौ माता को रखना नहीं चाहता है, और गौ की ऐसी दुर्दशा करते हैं कि मतलब देख के मन को ऐसे लगता है कि क्या हो रहा है। और उसी के मतलब अपन को गौ की रक्षा के लिए अपन को सबको आगे आना चाहिए, गौ की अपन को सेवा करनी चाहिए। गोपाष्टमी के दिन ही नहीं, मैं तो कहती हूँ हर तिथियों को हर समय गौ की सेवा करनी चाहिए। अपन से हो सके तो बीमार गायों को अपन को कहीं भी अपन घायल अवस्था में बीमार गायों को देखते हैं, सांड को देखते हैं, सांड देवता को देखते हैं, तो अपन को है ना वहाँ उनको चिकित्सालय के लिए पहुंचाना चाहिए। या अपने जो जान पहचान वाले हैं जो अपनी सेवा करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, उनको फोन करके तुरंत बुलाना चाहिए और अपन को गौ माता की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि अपना जो भारत देश है वो पहले पशु प्रधान था, आजकल थोड़ा सा कम हो गया, गाय की दुर्दशा होने लगी है, कटने लगी है गायां। तो ऐसी विडंबना नहीं आनी चाहिए, सबको आगे आना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए। तो जैसा कि मैम ने बताया कि हमें गौ माता की सेवा केवल गोपात्सव के दिन ही नहीं करनी चाहिए, बाकी सभी दिन करनी चाहिए। गौ माता की सेवा करने का कोई दिन नहीं होता है। गौ माता की सेवा जब मन करे तब की जा सकती है, इसलिए गौ माता की सेवा हर रोज करनी चाहिए। श्री कृष्णा गौ सेवा संस्थान के मूलचंद जी तिवारी हमारे साथ होता है, इनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते, थैंक यू बेटा। सबसे पहले तो आप अपनी गौशाला के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ये देखो, ये गौशाला बेटा 19 दिसंबर 1999 को स्टार्ट हुई थी, गीता जयंती के दिन। इस साल गीता जयंती 11 दिसंबर को है, 25 वर्ष होने जा रहा है। बहुत अच्छा सहयोग है जनसाधारण का। गौशाला का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। गौशाला में हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। गायों के लिए भी, गोवंश के लिए भी बहुत अच्छी फैसिलिटी है। कर्मचारियों के लिए भी बहुत अच्छी फैसिलिटी है। उत्तरोत्तर जगह का अभाव है यहाँ पर, इसलिए ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं ले पा रहे हैं, फिर भी छोटा मोटा प्रोजेक्ट करते रहते हैं। अभी जैसे गोमूत्र से गो अर्क बनाना चालू कर दिया है, तो लोग इसका पान करते हैं, केसर पैसेट वोट लेते हैं। तो सर, गौशाला में अभी कितनी गौ माताएं हैं, और साथ ही में जो गौ माताओं के लिए फैसिलिटीज है वो क्या क्या है? देखो, गौ माता अभी 165 है, नर और मादा मिला करके। फैसिलिटी में तो क्या तुम जानना चाहोगी? फैसिलिटी में काउ शेल्टर बने हुए रहने के लिए अच्छा जगह है, गर्मी के लिए पंखे लगे हुए हैं, पक्के ठान है, सब जगह शेल्टर बने हुए हैं,
बारिश में, सर्दी में, गर्मी में किसी तरह की असुविधा नहीं होती गोवंश को। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और क्या जानना चाहोगी बेटा, और बोलो। और गौ माता के बारे में बताइए। गौ माता के बारे में, गौ माता की बड़ी दयनीय स्थिति है। पहले हम लोग गौ पालन करते थे, आजकल गौ पालन नहीं करते हैं, आजकल गौ पूजक हो गए हम लोग। पहले हर घर में गाय होती थी, आजकल पूजा ही करते हैं गौशाला में जाके, गाय नहीं है घर में। और जब तक गाय घर में नहीं होती है एक यज्ञ होता है, उसको हम बोलते हैं बलि विश्व यज्ञ। वो बलि विश्व यज्ञ तभी संभव होता है जब घर में गाय या बैल होते हैं। सब यहाँ आके पूजा करें बलि विश्व यज्ञ के लिए। कुल मिला के दयनीय स्थिति है, गोवंश पालन जरूरी है। हम गो पालक नहीं रहे, अब गो पूजक ही ज्यादा हो गए हैं। कुल मिला के स्थिति खराब ही है। सरकार भी कुछ ध्यान दे रही है, कुछ एनजीओ भी ध्यान दे रहे हैं। आशा करते हैं आने वाले समय में सुधार होगा, क्यों गो हमारी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है हमारी संस्कृति में। गौ माता से क्या नहीं होता है, सब चीज लोग जानते नहीं है। इसका साइंटिफिक जो जितनी रिसर्च हो रही है, पता लग रहा है धीरे धीरे इसके बहुत लाभ है हम लोगों को। सबसे बड़ा तो कंपोस्ट है। अगर खाद नहीं होगा, गोबर नहीं होगा, उपज ही नहीं होगी आपकी। और ये ऑर्गेनिक जो खाद है वो सबसे बढ़िया है। आप जो बाकी खाद का दुष्परिणाम देख ही रहे हो, लोगों को कैंसर होने लगा है, अटैक होने लगा है। ये जितने भी पेस्टिसाइड वगैरह डालते हैं, इससे नुकसान ही है। तो कुल मिला के गोवंश को बचाना बहुत जरूरी है। प्रयास रहते हैं, एनजीओ भी प्रयास रहते हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है। देखो कहाँ तक सफलता मिलती है। ओके सर। कृष्णा गौशाला के बाद में अब हम लोग आए हैं गोपाल गौशाला में। तो आइए आपको दिखाते हैं और अंदर ले जाते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है गायों के लिए और कितने गायें यहाँ पर हैं, और इस गौशाला के बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। हाँ नमस्ते सर, आज गोपाष्टमी के पावन दिन पर आप क्या कहना चाहते हैं? आज गोपाष्टमी का पावन दिन है। आज के दिन, गोपाष्टमी के दिन, हमारे हिंदू समाज के अंदर सभी महिलाएं अपनी पूजा की सामग्री साथ रखती है और गाय का पूजन करती है और बड़े ही आदर और प्रेम भाव से गायों की पूजा करती है। और गायों की पूजा करने के बाद गौशाला के अंदर गायों को खल, गुड़, चूरी, चारा सब खिलाया जाता है। और यहाँ पर सुबह से शाम तक गौशाला के अंदर पूरी भीड़ रहती है। मेरे हिसाब से शाम तक 5-7 हज़ार 10 हज़ार आदमी यहाँ आते हैं और सभी आके गायों की सेवा का पुण्य लाभ कमाते हैं। और आज पहली बार गोपाष्टमी के दिन तोष निवास जी की तरफ से 56 भोग का प्रसाद रखा गया है गायों के लिए। 56 भोग जो भी है वो तोष निवास जी अपने घर से 56 भोग साथ लेके आएंगे और गाजे बाजे के साथ गौशाला आएंगे। गौशाला आने के बाद 56 भोग यहाँ रखा जाएगा। रखने के बाद गायों को तोष निवास जी अपने हाथ से खिलाएंगे। और ये सालासर में मैंने कई बार देखा है 56 भोग का प्रसाद लगता रहता है, लेकिन सुजानगढ़ में शायद मेरे हिसाब से ये पहली बार हुआ है 56 भोग का प्रसाद, और ये अच्छी बात है। अब जैसे आज 56 भोग का प्रसाद लगा है तो इससे लोग मोटिवेट होते हुए हो सकता है आगे और भी लोग 56 भोग का प्रसाद करेंगे। और ऐसे कार्यक्रम होते रहे गौशाला के अंदर तो गायों का पेट भरता रहे और गायों का काम चलता रहे, जिससे ज़्यादा गौशाला के पदाधिकारियों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और जिस वजह से सामान गायों के लिए खाने पीने का सामान आता रहे। और पिछले 4-5 सालों से इस गौशाला के अंदर इतना अच्छा कार्य हो रहा है। हमारे जो अध्यक्ष हैं मानक जी सराफ और मंत्री महावीर जी बगड़िया और अन्य लोग, हमारे पदाधिकारी जो हम बैठे हैं, सभी अच्छे से आते हैं और गौशाला का पूरा कार्य देखते हैं। और इससे भी सबसे बड़ी खास बात है कि हमारे जो गौशाला के मैनेजर हैं निर्मल स्वामी, वो बहुत ही अच्छे वर्कर हैं और बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं। वो पूरी गौशाला को मैनेज करते हैं। और गौशाला के अंदर सरकार का भी अनुदान आता है, लेकिन सरकार के अनुदान से गौशाला का काम इतना चलता नहीं है। बाकी आज गोपाष्टमी का पर्व है, ये पर्व सभी को मनाना चाहिए। सभी लोग मनाने के लिए यहाँ पहुँचते भी हैं और सब गायों की सेवा भी के लिए यहाँ पधारते हैं और अपने श्रद्धा अनुसार यहाँ
काउंटर पे रसीद भी कटवाते हैं और गुड़ खल भी देते हैं। और धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, ये जो गौ माता है, आज हम गोपाल गौशाला में आए हैं, तो यहाँ पर गौ माता के लिए क्या क्या फैसिलिटीज हैं? गौ माता के लिए देखिए, हमारे पास हर गायों के लिए जो बीमार पशु हैं उनके लिए अलग व्यवस्था है, और जो स्वस्थ पशु है उनके लिए अलग है, और जो सांड होते हैं उनके लिए अलग रहने की व्यवस्था है। सबके लिए अलग रहने की व्यवस्था है। और उसके अलावा हमारे पास चारा का अच्छा स्टॉक है। हमारे ना तो तालाब बना हुआ है गौशाला के अंदर, उसमें पानी की अच्छी व्यवस्था है। तालाब के अलावा पहले एक तालाब ही था, उसके बाद में हमारे पदाधिकारियों द्वारा मेहनत करके दानदाताओं द्वारा 3-4 कुंड बनवा दिए गए। उन कुंड में बरसाती पानी आता है। बरसाती पानी कुंड का और तालाब का, इन सब का पानी मिला के हमारा 12 महीने का काम सफिशिएंट गौशाला का गायों के लिए हो जाता है। उसके अलावा लास्ट में बरसात आने से पहले कुछ दिनों में थोड़ा पानी कमी होती है, तो दानदाता बहुत है और पैसे देते हैं, उनसे मंगवाते हैं। और अच्छी व्यवस्था चारे की और की, गायों की रहने की, होने की। और हमारे पास ही पशु चिकित्सालय है। अगर ऐसे कोई गाय के किसी तरह की कोई बीमारी, कोई दिक्कत कोई हो, तो यहाँ से डॉक्टर तुरंत आते हैं और वो भी इलाज करते हैं। वैसे सरकार की तरफ से भी डॉक्टरों को पशु चिकित्सालय में बोला हुआ है कि वो गौशाला का तुरंत ध्यान रखें। और हर तरीके की सुविधा है यहाँ गौशाला के अंदर गायों के लिए। से आप कोई भी व्यक्ति ये कह नहीं सकता कि गाय की ये सुविधा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो काय चाहिए मन तो नहीं देखो कम मरूं मां कम गुलाब के गए आप लड्डू खिला करता आगे चलो। माणिकचंद जी सराफ हमारे साथ था, इनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, क्या कहना चाहते हैं गोपोत्सव के बारे में? देखो, गोपाल गौशाला के अंदर 5-6 वर्ष से व्यवस्था हमारी टीम जुटा रखी है। बहुत ही सुंदर काम है। 18 कर्मचारी है यहाँ पर। और बढ़िया से नरपत सिंह जी चौरडिया को नौरतनमल जी चुराना लेके आए थे पिछले साल। उन्होंने उनको दिखाया, बीमार गायों का घर दिखाया। वहां पर अच्छी गायें थी बीमार, तो बीमार में बोला चौरडिया जी, एक यहाँ पर ये दाढ़ी लग जाए तो काट ले आते हैं, इसमें टांचे मारते हैं इनके। तो वो बोले बोलो खर्चा में 2-2.5 लाख रुपए लगेंगे। बोले लगा लो। तो हमने लगवा दिया और वो गायों की सुरक्षा हो गई। उसके बाद वो 8 महीने बाद फिर आए, तो मैं बोला और तो तोड़े दे दिए तो देखो बढ़िया व्यवस्था हो गई, पर यहाँ पर ये अब ये क्या बीमार पशु बढ़ गए। तो बोले बोलो क्या है, मैं एक और हो सकूं। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, एक और बना लो। तो हमारे पास देखे, उनको दिखाई। मैं बोला इसका 5.5 लाख रुपया पड़ेगा। बोला कोई दिक्कत नहीं है, बना लो। बना लिया। थोड़े टाइम बाद में वापस में आ गई। आज के दिन उनसे बात की, जो बोलो मानिक जी क्या बात है। मुझे बात क्या है भाई साहब, ये 200 बरस पुराने गड्ढे हो गए और 29 गड्ढे हैं यहाँ पर। तो गड्ढे का एकदम कांच पड़ने की स्थिति में है। तो बोले बोलो क्या खर्चा लगेगा। मैं बोला 25,000 रुपये एक गड्ढे के ऊपर पड़ेंगे। तो बोले आपके दस्तगी तभी आपको फोन किया है। तो बोले बना लो। वो बनवा दिए उन्होंने। थोड़े दिन बाद वो गड्ढे बन गए। तो मैं बोला भाई साहब एक दिक्कत आ रही है, ये गड्ढे तो आपके बन गए पर इधर इधर कच्चा है, यहाँ पर एक सड़क बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो बोले कितना खर्चा है। मैं 11 लाख रुपए का। बोले बना करा लो। तो 11 लाख रुपए और
सड़कें दे दिया। ऐसे करके उन्होंने कम से कम 20 से 25 लाख रुपए खर्च किए। और ये सब दानदाताओं की पूरी यहाँ पर मेहरबानी कृपा है और बढ़िया से चलता है। प्रदीप जी तोती है, सुरेश जी सोपात्रिया है, जितेंद्र जी मींड का है, सब ये सब मिलकर है ना, पवन जी दादली का, सब पवन जी बगड़िया, सब है ना, हम हमारी टीम है वो मिलके करते हैं। पिछली साल यहाँ पर 30 लाख रुपए इकट्ठे हुए गोपाष्टमी के दिन, और आज भी तो कृष्ण भगवान की कृपा से इतने तो हो ही जाएंगे। और ऐसे करके ठीक है, 18 कर्मचारी है यहाँ पर, और निर्मल जी है हमारे मैनेजर साहब, ये बहुत बढ़िया व्यवस्था से कार्य की है, इनको भी धन्यवाद है। तो मानक चंद जी ने हमें ये जो गोपाल गौशाला है उसके बारे में बताया, और साथ ही में हमने कृष्णा गौशाला के बारे में भी जाना। और सर ने हमें बताया कि ये जो गोपाष्टमी के दिन जो पूजा की जाती है वो बहुत ही अच्छी होती है। और साथ ही में आपसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग हर दिन गौ माता की पूजा करिए, क्योंकि माना जाता है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, धन्यवाद।